दुखी इंसान चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं, तो यकीन माने व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। सब कुछ छीन जाए तो भी चिंता मत करना। आपकी बुद्धि और अनुभव किसी की ताकत नहीं छीन सके। कुदरत सबको हीरा ही बनाता है, बस जो घिसता है वही चमकता है। एक दिन ऐसा आता है जब यह साबित हो जाता है कि भगवान का फैसला कभी गलत नहीं होता। चिंताएं हमारे पुराने दुखों को कम नहीं करती हैं, बल्कि हमारी वर्तमान ऊर्जा को ख़त्म कर देती है और हम ठीक से काम नहीं कर पाते। चिंता एक पक्षी की तरह है, इसे हम अपने सिर पर बैठने से रोक सकते हैं। अगर चिंता को नहीं रोकेंगे तो ये हमारे सिर पर ज़रूर बैठेगी। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली समझ शक्ति और दूसरी सहन शक्ति। अगर आप तनाव से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन की तुलना कभी दूसरे के जीवन से मत कीजिएगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है। लोग फिर भी पूछते हैं, और सुनाओ क्या हाल है। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है, तो चिंता से मनोबल का, क्रोध से शांति का नाश होता है, तो चिंता से सौंदर्य का। सारी चिंता जीते जी हैं, चिता पर तो जलने का भी पता नहीं चलेगा। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की? आप केवल अपना कर्म करते रहें। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, पर विश्वास सदैव आगे देखता है। जीवन में खुश रहना है तो रखना आत्मसम्मान। व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, चिंता चिता समान। बेकार की चिंता करते हो, बेवजह कल की परवाह करते हो। रख आज पर उम्मीद, कल का नया सूरज देखो। तेरा कल तेरे आज से बेहतर होगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जिंदगी का सच्चा सुख है। आप परिस्थिति से भागना छोड़ परेशानियों का सामना करना प्रारंभ कर देंगे तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, प्रतिफल विधाता के हाथ में है। जिस पर कृपा रहती है भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती किसी बात की। तुम यहाँ बस कुछ ही वक्त के लिए हो। जल्दबाजी मत करो, चिंता मत करो, और ये पक्का करो कि तुम रास्ते में आने वाले फूलों को महकते हो। चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर शक करना। भगवान जो करेगा सब अच्छा करेगा। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, इतनी भी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। इस बात की चिंता छोड़ो कि कौन तुम्हें दुख पहुंचाता है या नफरत करता है, बल्कि चिंता उसकी करो जो तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि खुशियाँ आपकी वहीं पर हैं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना तो अपनों को। परिवर्तन संसार का नियम है। किसी भी बदलाव से घबराए नहीं, उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है। ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि किसी को चिंता ही करनी है तो उसे अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। अब हम आपको एक चिंता करने वाले राजा की कहानी सुनते हैं। पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो परिवार का पालन कैसे हो पाएगा। मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। एक इस चिंता के निवारण के लिए
वह अपने राज्य के विद्वान संत के पास पहुंचा। संत को राजा ने अपनी समस्या बताई। संत समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। संत ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिले। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूँ, मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने वृद्ध महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने अन्न और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा है, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि संत ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहें तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।